हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं वो फ्रांस का एक वाद है, ठीक है, जिसका नाम है अति यथार्थवाद। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है अति यथार्थवाद। ठीक है, इसका नाम है अति यथार्थवाद। इसको स्वप्नवाद भी कहते हैं। ठीक है, स्वप्नवाद, इसको स्वप्नवाद भी कहते हैं। तो इसका समय क्या है? इसका समय है 1920 से लेकर 42 तक। देखिए, इसका समय है 1920 से 1942। ठीक है, ये कहां पर पनपी है? तो ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, जन्म है इसका फ्रांस में। ठीक है, देखिए, अति यथार्थवाद कला जो है इसे स्वप्नवाद भी कहते हैं। यह 1920 से लेकर 1942, यानी कि ये जो है, यानी कि ये 22 वर्ष, ठीक है, ये 22 वर्ष जो है फ्रांस में चला था। अब हम देख लेते हैं इसके प्रणेता कौन है। तो इसके जो प्रणेता है दोस्तों, वो है आंद्रे वेत्तो। प्रणेता आंद्रे वेत्तो। ठीक, ये एक कवि थे, ये एक कवि थे। अब देखिए, इसका नामकरण अति यथार्थवाद नाम किसने रखा था? तो वो है अपोलिनेट। ठीक है, वो है आपके अपोलिनेट। नामकरण अपोलिनेट। ठीक है, इसको अपोलिनेट ने जो है नामकरण किया था 1917 में। 1917 में। ठीक है, अब देखिए, इसका जो चरमोत्कर्ष काल है ना, वो आपका 1925 से 35 है। 1925 से 1935, ये क्या है? तो ये है चरमोत्कर्ष काल। ठीक है, ये है आपका चरमोत्कर्ष काल। ठीक है, ये आपका चरमोत्कर्ष काल है। अब इसके अन्य कलाकार हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या अन्य कलाकार? देखिए, इसके अन्य कलाकार में है मायरा। मायरा है, सल्वाडोर डाली, इवेतांगी, इवेतांगी। ठीक है, पिकासो व पालकी आदि आदि हैं। ठीक है, मैं इतने ही लिखाया हूं, बाकी हैं और। ठीक है, तो देखिए, ये यहां तक जो है ना, ये यहां तक जो है वो फ्रांस की कला है। और हम दिखाते हैं भारत में। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं भारत में। भारत में। ठीक है, देखिए, ये जो कलाकार हैं, देखिए, अति यथार्थवाद को स्वप्नवाद भी कहते हैं। ठीक है,
ये 1920 से लेकर 42 तक, 1942 तक ये फ्रांस में चली हुई है, पनपी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसका जो चरमोत्कर्ष काल है ना, वो 1925 से लेकर 1935, यानी कि 10 साल तक जो है इसका चरमोत्कर्ष काल था। इसमें बहुत जो है बहुत से कलाकार इसमें भाग लिए, अच्छे अच्छे कृतियों की इन्होंने रचना की। ठीक है, और इसमें जो प्रणेता हैं इसके, वो आपके आंद्रे बेत्तो। ठीक है, वो आपके आंद्रे बेत्तो जो एक कवि हैं। ठीक है, इसका जो प्रमुख कलाकार है वो है सल्वाडोर डाली। नामकरण, प्रणेता, यहां मैं लिख रहा हूं प्रमुख कलाकार। ठीक है, देखिए जो प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार वो है सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली। ठीक है, देखिए जो इसके प्रमुख कलाकार हैं वो है सल्वाडोर डाली। नामकरण किसने किया था? तो नामकरण अपोलिनेट ने किया था। अपोलिनेट ने 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इसके जो अन्य कलाकार हैं वो है मायरा, सल्वाडोर डाली, इवेतान्वी, पिकासो, पाल्की। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में। जन्म तो इसका यहीं पर हुआ है, फ्रांस में। भारत में इसका जन्म नहीं हुआ है। आप ये बात जो है यह गांठ बांध लीजिएगा कि इसका भारत में जन्म नहीं हुआ है। जन्म तो बहुत पहले हो गया था, 1920 में। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ के जो चित्रकार थे वो वहां के जो ये शैली थी ना, उसको ये लोग अपने चित्रों में, ठीक है, अपने चित्रों में प्रयोग किए हैं केवल। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में अति यथार्थवाद का प्रयोग करने वाले कलाकार। ठीक है, लेकिन जन्म यहाँ पर भारत में इसका नहीं हुआ था, यहाँ पर केवल प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए भारत में सबसे सर्वप्रथम, ठीक है, देखिए भारत में सर्वप्रथम जो है आपके एक कलाकार हैं हेमंत मिश्र, अति यथार्थवाद के प्रथम चित्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में हेमंत मिश्र, भारत में हेमंत मिश्र प्रथम अति यथार्थवाद, ठीक है, अति यथार्थवाद। देखिए ये जो हेमंत मिश्र है अति यथार्थवाद के प्रथम चित्रकार हैं। प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं। यहां तक हो गया। देखिए ये जो भारत में हेमंत मिश्र अति यथार्थवाद के जो है प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पर्वतों, चट्टानों, पेड़ पौधों, भवनों आदि के जो है आदि को नष्ट होने के समय की अनुकृति के साथ प्रस्तुत किया है। तो देख लेते हैं हम इसके जो है जी हाँ बिल्कुल। देखिए तो इंक जो है खत्म हो गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो है इन्होंने पर्वतों, चट्टानों व भवनों के नष्ट होने के समय जब वो गिर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे भी गिरने वाले हैं। तो कुछ होता नहीं है जैसे पेड़ और जब गिरने से पहले आवाज करते हैं चोर 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 चोर, फिर गिरते हैं, होता है ना। तो यही चीज है, इन्होंने पर्वतों, चट्टानों व भवनों के गिरने के पूर्व, ठीक है, गिरने के पूर्व अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। तो देखिए इन्होंने
इन्होंने चट्टानों, पर्वतों, भवनों के नष्ट होने के पूर्व, ठीक है, या नष्ट होने के समय, नष्ट होने के समय। देखिए पूर्व कब होगा, कोई भी चीज जब एकाएक गिरेगी तो उससे चाहे 2 ही सेकंड पहले जो है, ठीक है, उसके पहले आवाज तो करेगी ही। तो देखिए इन्होंने इन्होंने चट्टानों, पर्वतों, भवनों के, ठीक है, भवनों के नष्ट होने के समय, ठीक है, नष्ट होने के समय की अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया। नष्ट होने के समय के अनुभूति के साथ, ठीक है, अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। देखिए इन्होंने चट्टानों, पर्वतों, भवनों के नष्ट होने के समय के अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। ऐसे ही केवल नहीं कि उसको बस रंग से थोप दिए, नहीं, उसमें जो है अनुभूति है, एहसास हो रहा है, करुणा दिख रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हुसैन, अब हम कलाकारों को देख लेते हैं। पहले हुसैन, हुसैन का नाम ही एम एफ हुसैन है, ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। तो हुसैन ने एक चित्र बनाए थे, इन्होंने जो बनाया था एक चित्र, दौड़ते हुए अश्व, ठीक है, दौड़ते हुए अश्व के साथ लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य। हुसैन के कृत क्या है, हुसैन का कृत क्या है, अभी हमने आपको बताया, बताइए। हाँ, दौड़ते हुए अश्व, ठीक है, दौड़ते हुए अश्व के साथ लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य। ये हुसैन जी के जो है चित्र है, ये है अत्यथार्थवाद में, ठीक है। इसके बाद है, देखिए ये तो हो गए आपके हुसैन जी। अब हम देखते हैं अन्य कलाकारों में, जैसे देखिए अन्य कलाकार, ठीक है। तो अन्य कलाकार में जैसे जसवंत हैं, ठीक है, जसवंत है, लक्ष्मण पे है, ए रामचंद्रन है, जसवंत, लक्ष्मण पे, ए रामचंद्रन, ठीक है, इसमें ए रामचंद्रन है, परमजीत सिंह, जे राधा, परमजीत सिंह, ए राधा स्वामी, ठीक है, ए स्वामीनाथन, ए स्वामीनाथन जी आपके हो गए। विकास भट्टाचार्य,
विकास भट्टाचार्य जी हो गए। देखिए ये जो विकास भट्टाचार्य जी है ना, इनका एक कृत है गुड़िया। गुड़िया, ठीक है, जो पता ही नहीं लगता है कि ये गुड़िया सजीव है कि निर्जीव है, कुछ भी पता नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद है अनुपम सूद। अनुपम सूद, ठीक है, आपके अनुपम सूद है। उसके बाद इसी क्रम में जो है आ जाएंगे आपके रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह, मंजीत बाबा, मंजीत बाबा। देखिए अब की बात टीजीटी में जो है, टीजीटी में पूछ लिया था मंजीत बाबा कहाँ के हैं, तो मंजीत बाबा जो है वो पंजाब के थे, ठीक है। उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त कलाकारों के चित्रों में, ठीक है, उपरोक्त कलाकारों के चित्रों में अति यथार्थवाद जिसे स्वप्नवाद भी कहते हैं, देखिए उपरोक्त कलाकारों के चित्रों में अति यथार्थवाद या स्वप्नवाद में या स्वप्नवाद के झलक, ठीक है, स्वप्नवाद की झलक, स्वप्नवाद के झलक दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। देखिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए अति यथार्थवाद, आप देखते हुए चलिए, हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अति यथार्थवाद या स्वप्नवाद जो है ये फ्रांस में पनपी हुई है, इसका जन्म फ्रांस में हुआ है। उसके बाद इसका जो समय है वो 1920 से लेकर 42 तक हुआ है, ठीक है, 1920 से 42। और इसका जो चरमोत्कर्ष समय है दोस्तों वो है 1925 से लेकर 35, 1925 से 35 यानी कि 10 वर्ष तक इसका चरमोत्कर्ष काल था। कलाकार बहुत संख्या में बढ़ चढ़ के मेहनत करके अधिक से अधिक कृतियों का इन लोगों ने निर्माण किया था, ठीक है। और वैसे भी कोई कला एक दिन में ना तो चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, ना तो वो अवनति उसका हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप वो जो है बढ़ती हुई चलती है। एक दिन ऐसा आता है इसका चरमोत्कर्ष आता है, और एक दिन ऐसे आ जाते हैं कि ये जो है समाप्त होकर पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाती, इससे पहले ही किसी दूसरे कला में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद है इसके जो प्रणेता है वो है आंद्रे वित्तो, जो एक कवि है, ठीक है। और प्रमुख जो कलाकार है वो सल्वाडोर डाली जी है, ठीक है। और इसके जो नामकरण किए हैं, ठीक है, वो है एपोलिनेट, अपोलिनेट, ठीक है, अपोलिनेट, अपोलिनेट, ये 1917 में जो है किए थे। और ये कलाकार देख लीजिए ये फ्रांस के कलाकार हैं, ठीक है। ये सभी जो कलाकार हैं ना ये फ्रांस के हैं, ठीक है, ये जो है ये फ्रांस के कलाकार हैं। देखिए अन्य फ्रांस के कलाकारों में जो है मारा, सल्वाडोर डाली, इवेतांगी, पिकासो, पाकी आदि आदि हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम भारत में देखते हैं, इसको तो हम एक बार पढ़ चुके हैं इसलिए इस पर ज्यादा जो है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो जो है आपके गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर वीडियो सभी वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। 172 वीडियो जो है अभी तक अपलोड हो चुके हैं, एक छोटे छोटे अंश के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। आप जाइए वहां पर देख लीजिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए भारत में जो है हेमंत मिश्र, ठीक है, हेमंत मिश्र
अति यथार्थवाद के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, भारत में हेमंत मिश्र अति यथार्थवाद के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चट्टानों, पर्वतों, पहाड़ों, भवनों आदि के नष्ट होने के समय की अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, देखिए नष्ट होने के समय अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। इसके बाद है हुसैन की कृति, दौड़ते हुए अश्व के साथ लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य। ठीक है, देखिए सपना ही तो देख रहे हैं, कहीं बादामी सूर्य होता है और सूर्य कहीं घोड़े के साथ लुढ़कता हुआ चलता है, नहीं। तो मैं पहले बता दिया हूं कि ये स्वप्नवाद है। ठीक है, इसमें कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी। ये कल्पना कर लें कि मैं राजा बन गया, कलाकार वैसे भी राजा ही होता है। ठीक है, हर कोई राजा होता है, लेकिन इसमें स्वप्न की बात आ गई ना, स्वप्न में कोई कुछ भी देखता रहता है, आप जानते ही हो। तो इसी तरह हुसैन जी ने दौड़ते हुए अश्व के साथ लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य का चित्रण इन्होंने किए हैं। ठीक इसी प्रकार जो है देखिए अन्य कलाकार जो हैं, जसवंत लक्ष्मण पे, ए रामचंद्रन, परमजीत सिंह, ए स्वामीनाथन। ठीक है, विकास भट्टाचार्य। एक बात जान लीजिए, ये जो विकास भट्टाचार्य है ना, ये इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन के जो है ये कंप्यूटर पर ये चित्र बनाए थे। ठीक है, विकास भट्टाचार्य और चार्ल्स क्यूरी। ठीक है, चार्ल्स क्यूरी ये। ठीक है, तो ये दोनों जो है कंप्यूटर आदि कलाकार भी माने जाते हैं। ठीक है, हमने बता दिया क्योंकि आप विकास भट्टाचार्य जी को पढ़ते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप जानकारी में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है अनुपम सूद, रणबीर सिंह और मंजीत बाबा। अब देख लीजिए, उपरोक्त कलाकारों मतलब यही जो कलाकार हैं। ठीक है, यही जो कलाकार हैं, उपरोक्त कलाकारों के चित्रों में अति यथार्थवाद या स्वप्नवाद के झलक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अति यथार्थवाद। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है और मैं इसमें ज्यादा कुछ रखा भी नहीं हूं, मैं वही चीज रखा हूं जो इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए तो आप इसको जो है पहले अपने नोटबुक में आप इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसका देखिए आप जब लिखेंगे तो वीडियो को रोक रोक कर लिखेंगे ही, जब लिखेंगे तो आपको 40% याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद आप केवल 2 बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, वीडियो को भी देख लीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर जल्दी याद होता है। आप क्या कीजिएगा, आप शाम के टाइम इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सो जाइएगा। मतलब और कुछ आपको जो पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सुबह होकर आपको इसे यही दौड़ा दीजिएगा, आपको 90% याद हो जाएगा। ठीक है, आपको 90% याद हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक है और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, आपसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मॉर्निंग में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ज्यादा है नहीं। और हाँ, आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अगर हमारे पढ़ाने की शैली आपको पसंद आई तो वो तो आप कर ही लेंगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो फायदा हो रहा है, तब तो आप तो करेंगे ही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का जो है हैव अ गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो।